नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। और आज मीडिया जगत में हम सब के लिए दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है और वो ये कि देश के जाने माने बेबाक पत्रकार रोहित सरदाना हम सबको अलविदा कहकर चले गए। यकीन करना बेहद मुश्किल है कि इतनी कम उम्र में रोहित सरदाना दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन आपको बता दें, अब यही सच है कि दंगल का बेबाक मशहूर एंकर अब टीवी पर सवाल करता, खबरें बताता और सबकी फिक्र करता हमें नजर नहीं आएगा। वहीं सरदाना के निधन की खबर सुनकर आपको बता दें कि मीडिया जगत में अब शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो रोहित सरदाना के तमाम सहयोगी पत्रकार भी उन्हें श्रद्धांजलि देते और उनके परिवार को कंसोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि अब से थोड़ी देर पहले फोन आया, जो सुना वो सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा, ये कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। ये भगवान की नाइंसाफी है। मैं आपको बता दें, सुधीर चौधरी के अलावा कई और नामी मीडिया जगत के साथियों जैसे चित्रा त्रिपाठी, राजदीप सरदेसाई, एबीपी की न्यूज एंकर शोभना यादव सहित तमाम, दीपक चौरसिया सहित कई वरिष्ठ पत्रकारों ने रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वहीं आपको बता दें, क्रिकेट जगत के नामी खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने भी इस पर दुख जताते हुए खुद को निशब्द बताया। लंबे समय से टीवी मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग करते थे और 2018 में ही रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन अब रोहित सरदाना हम सब के बीच नहीं है। इन आपको बताते चले कि रोहित सरदाना का निधन से मीडिया जगत और क्रिकेट जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी आज स्तब्ध है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि रोहित सरदाना के निधन की खबर सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर सरदाना के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनको याद किया है। इस दौरान आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर अपने ट्वीट में ये लिखा कि रोहित सरदाना ने हमें बहुत जल्द छोड़ दिया। ऊर्जा से भरपूर, भारत की प्रगति और एक दयालु आत्मा के बारे में भावुक रोहित कई लोगों द्वारा याद किया जाएगा। उनके असामयिक निधन ने मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना है। ओम शांति। तो प्रधानमंत्री के अलावा आपको बताते चले, रोहित सरदाना के निधन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने अपना ट्वीट में लिखा कि श्री रोहित सरदाना जी के असामयिक निधन के बारे में जानने के लिए दर्द हुआ है। उन्होंने लिखा कि उनसे राष्ट्र ने एक बहादुर पत्रकार खो दिया, जो हमेशा निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए खड़ा हुआ करता था। भगवान उनके परिवार को इस दुखद नुकसान को सहन करने की शक्ति दे। उनके परिवार और अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तो जिस तरीके से रोहित सरदाना जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने मीडिया जगत से लेकर क्रिकेट जगत से लेकर कैसे राजनीतिक गलियारों में अब सूनापन छोड़ दिया है, ये सब तमाम राजनेताओं और क्रिकेट जगत के लोगों के ट्वीट में ये बयां हो रहा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और ये कहा कि रोहित सरदाना के निधन से मैं स्तब्ध हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को संबल प्रदान करे। और इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि पत्रकारिता जगत में अपने जुझारूपन, निर्भीकता और बेबाक सवालों के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी के निधन के समाचार से मैं स्तब्ध हूं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह लिखा कि वरिष्ठ पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का निधन अत्यंत दुखद है। वह जनपक्षीय पत्रकारिता के अप्रतिम हस्ताक्षर थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को शांति व शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। और इसके अलावा वीके सिंह ने भी कहा कि पत्रकारिता में योगदान हेतु उन्हें सर्वदा याद किया जाएगा। ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान व परिजनों को संभल दे।
तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम राजनेताओं ने, बड़े राजनेताओं ने जिस तरीके से रोहित सरदाना को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि रोहित सरदाना किस तरीके के इंसान थे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनको निर्भीक पत्रकारिता और उनके जिंदा दिली के लिए उन्हें जाना जाता था, लेकिन आज जिस तरीके से आज तक के निर्भीक एंकर ने जो दम तोड़ दिया है, वाकई मीडिया जगत से लेकर आपको बताते चले कि तमाम देश के लोग अब हिल चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की महामारी की बीमारी उनको बताई जा रही थी, लेकिन आपको बताते चलें कि उनका निधन कोरोना महामारी से रिकवर होने के बाद, दरअसल हार्ट अटैक के बाद हुआ था। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार राजनीतिक गलियारों में एक के बाद एक तमाम संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि दरअसल रोहित सरदाना ने अपने जीवन में ये कमाया था जो अब लोगों के पास छोड़कर चले गए हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वाकई आज का दिन जिस तरीके से बेहद दुखी खबर लेके आया, ये हम सबको एकदम झंझोर देने वाली खबर थी। क्योंकि जिस तरीके से हम शुरुआती दौर से देखते थे कि रोहित सरदाना किस तरीके से जिंदा दिली की मिसाल पेश करते थे, और जिस तरीके से उनके आखिरी ट्वीट में भी वो लगातार लोगों की सेवा करते हुए दिखाई दिए थे, लोगों के लिए दवा का इंतजाम करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन आज इस मुश्किल वक्त में वो अपने लिए, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए, जिसको लेकर अब जिस तरीके से लोगों का प्यार उनके लिए गुस्सा बनकर सामने आ रहा है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बता दें कि ऐसे में सबसे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर निकलकर जो सामने आई वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहां पर आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शर्जिल उस्मानी खुश हो रहा है। एएमयू के शर्जिल उस्मानी ने जिस तरीके से शर्मनाक ट्वीट करते हुए रोहित सरदाना का मजाक बनाया और ये कहा कि उन्हें पत्रकार के तौर पर याद नहीं किया जाएगा, इसकी अब लोग लगातार निंदा कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जहरीले इंसान ये नहीं बताएंगे कि पत्रकार कौन है या कौन नहीं, क्या अब शर्जिल उस्मानी सर्टिफिकेट बांटेगा? तो लोगों का गुस्सा लगातार सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोग साफ तौर पर शर्जिल उस्मानी पर तमाम आरोप लगाते हुए कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि तुम्हारे जैसे जाहिलों को तुम्हारा खुदा भी इंसान नहीं मानता होगा, गलती हो गई जो तुम्हें धरती पर भेज दिया, शर्म नहीं आती? किसी के देहांत पर इस तरह की घृणास्पद टिप्पणी करते हुए बदतमीजी की भी हद होती है। तुम्हारी घटिया मानसिकता साफ तौर पर यह दिखाती है कि तुम किस तरीके के इंसान हो। तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की अब सामने आ रही हैं। लोग ये लिख रहे हैं कि यह शर्जिल उस्मानी आतंकवादी निकलेगा अगर होम मिनिस्टर और अमित शाह जी इसकी और इसके तमाम बैंक खातों की टेलीफोन नंबर्स की भी गंभीरता से जांच कराएं तो यह हकीकत सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि आज तक के अलावा पूरे देश ने एक ऐसा पत्रकार खो दिया जो सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष पत्रकारिता करता था, ये वाकई बेहद गमगीन माहौल है हम सब के लिए। लेकिन आपको बता दें कि रोहित सरदाना कोरोना से हालांकि संक्रमित थे, लेकिन उसके बाद वो रिकवर हो गए थे। लेकिन दोबारा से उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। और अचानक इसी दौरान इन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्हें डॉक्टर की ओर से बचाया ना जा सका। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले रोहित सरदाना की मां को भी कोरोना का संक्रमण हुआ था, जिसके बाद रोहित सरदाना संक्रमित हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि रोहित सरदाना जिस तरीके से अपनी बेबाकी को ध्यान में रखकर याद किए जाते हैं, उन्होंने जी न्यूज़ के शो ताल ठोके में एंकर बतौर काम किया था और उसके बाद आज तक पर दंगल डिबेट शो की एंकरिंग शुरू की और वो सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय पत्रकारों में से एक माने जाते थे। लेकिन वहीं अब पत्रकारिता जगत में अपने जुझारूपन, निर्भीकता और बेबाक सवालों के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी के निधन से अब पूरा देश स्तब्ध है। लेकिन आपको बताते चले वहीं इसी कड़ी में जिस तरीके से रोहित सरदाना को लेकर पूरा देश स्तब्ध है, तो वहीं इसी बीच थोड़ी सी राहत देने वाली खबर ये भी सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो कोरोना की रिपोर्ट थी वो अब नेगेटिव आ चुकी है। हालांकि जिस तरीके से पहले दिन ही कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहे हैं और आज तुरंत ही वो घर से बाहर निकले और उन्होंने एक बार फिर से तमाम बैठकें की हैं और लोगों से जरूरी दिशा निर्देश लिए हैं कि आखिर कोविड के मद्देनजर क्या क्या खास इंतजाम प्रदेश के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले
मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं उस पर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी है। और इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि एक बार फिर से उन्होंने अपना ब्रांड फायर नेता का एक रूप और दिखाते हुए जिस तरीके से आज तुरंत घर से बाहर निकलकर उन्होंने एक बार फिर से लोगों से ये जांच रिपोर्ट ली है, ये वाकई दर्शाता है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश के जनता के प्रति कितने संवेदनशील है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि लगभग पिछले कई दिनों से आइसोलेशन में होने के बावजूद भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे थे, ताबड़तोड़ लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से थोड़ी सी राहत की जो खबर सामने आई है कि योगी आदित्यनाथ अब नेगेटिव आ गए हैं और अब साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपने फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरते हुए आप सामने आ रहे हैं। और एक बार फिर से अब जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण में करने के लिए योगी आदित्यनाथ जो तमाम काम कर रहे हैं, इसी कड़ी में अब लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिली है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ नेगेटिव आ गए हैं तो वो डेफिनेटली अब प्रदेश के लिए कुछ बड़े काम करेंगे जिससे वाकई इस संक्रमण को रोकने में थोड़ा सा फायदा होगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें जो अहम खबर आज की थी, जिस तरीके से लगातार रोहित सरदाना जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उन सबको हम अपने माध्यम से भी इंडियन टीवी के माध्यम से भी उनको अपार श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उन्हें हमेशा के लिए नमन करते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।